बिहार से लेकर वेस्ट बंगाल, असम और अब दिल्ली में भी कई एफआईआर का सिलसिला शुरू हो गया है। हमारे खुद के साथी आशीष, जिनकी ये तस्वीरें अभी भी बेऊर जेल में बंद है। सरकार के आश्वासन के बाद भी हम देखते हैं कि अभी भी एफआईआर वापस नहीं होते। के तमाम नेता, कहीं टीजीएस मोहनदास, कहीं इनके निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स को गोली मार देनी चाहिए। कह रहे हैं कि जो फीमेल प्रोटेस्टर्स हैं वो इनवाइट कर रही हैं, इस तरीके की बातें ये कर रहे हैं। बीजेपी के लोग भी हैं? नहीं, सीजेपी के ऑफिशियल की तरफ से या वैसे तो नहीं है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, आपको हकीकत में उन अधिकारियों पे कार्रवाई करने की जरूरत थी जिनके आदेशों के बाद पेलेट गन चले। पेलेट गन चले तो किस पे चले? उन पे चले, उन युवाओं पे चले जो शिक्षा की मांग कर रहे थे, जो आवाज उठा रहे हैं। आप उन पे फायर कर रहे हैं, आप धमकियां दे रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अपने हकों की आवाज उठाए उसकी आवाजों को दबा दिया जाए। कंगना रनावत का भी बयान बड़ा चर्चा में इस वक्त। बैड पब्लिसिटी लेने के लिए भी कुछ ना कुछ अनर्गल बोलने के लिए तैयार हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो इनके कमेंट्स तो इतनी नीचता के हद पार किए हुए हैं कि उसके साथ इंगेज करना भी हमारे लिए बिलो डिग्निटी है। सीजेपी के लोग भी आए हैं, सीजेपी की तरफ से। जी, शुरू में तो नहीं दिखे हमें। आज जब आपने कॉल लिया तो क्या सीजेपी के लोगों से बात हुई थी या आपका ये इंडिविजुअल कॉल है? हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप तत्काल जितने भी मुकदमे किए गए हैं उन्हें वापस नहीं लेते, गिरफ्तार छात्रों को निहा नहीं करते, जनता फिर से सड़कों पे आएगी और आपके इस जनविरोधी तानाशाही रवैये का विरोध करेगी। आज 29 जुलाई का दिन है और हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और मेरे पीछे एक नया प्रोटेस्ट शुरू होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया था, उसी की वजह से यहाँ पर छात्र इकट्ठा हुए। फर्जी एफआईआर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फर्जी एफआईआर नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौरीन है, मैं दिशा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। आप दिशा की तरफ से हैं। कौन कौन से संगठन हैं आप? इसमें प्रोग्रेसिव और लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एसएफआई, आयशा, बाकी और जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन IS वगैरह। क्या मुद्दा लेकर आए हो आप? हम लोग मुद्दा यही लेकर आए हैं कि जो 20 तारीख को बर्बर दमन हुआ था, उसके बाद से लगातार जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि उसका मुद्दा बना के आज स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है, उनके ऊपर फर्जी एफआईआर दायर किए जा रहे हैं, उनको जेलों में भरा जा रहा है। लेकिन जब हमारा आंदोलन खत्म हुआ तो सरकार की तरफ से ये गारंटी दी गई थी कि किसी भी तरीके से इस तरीके की कार्रवाई नहीं की जाएगी कि ऐसा लगे कि हाँ, हम बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं और किसी भी तरीके के एफआईआर नहीं दर्ज किए जाएंगे। लेकिन ये सरकार फिर से अपने हमारे भरोसे को तोड़ने का काम कर रही है, वायदा खिलाफी कर रही है और लगातार हम देख रहे हैं कि बिहार से लेकर वेस्ट बंगाल, असम और अब दिल्ली में भी कई एफआईआर का सिलसिला शुरू हो गया है। तो इस चीज़ के खिलाफ यहाँ की जो सरकार ने प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस पे वो बनी रहे और ये बात बताने के लिए कि अगर सरकार इस चीज़ को तोड़ने की कोशिश करेगी तो फिर से छात्र नौजवान बड़ी संख्या में इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। अभी कुछ डेटा है आपके पास, कितने लोग डिटेन किए गए हैं या कितने जेल में होंगे आप लोग? जितना मुझे पता है बिहार में लगभग 400 से 500 लोगों को अरेस्ट किया गया था। अभी भी 200 से ज़्यादा लोग जेलों में बंद हैं। हमारे खुद के साथी आशीष, जिनकी ये तस्वीरें अभी भी बेऊर जेल में बंद हैं और हमारे 2 साथियों के ऊपर, वारुणी और अजीत के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। मुलाकात हुई इनसे? नहीं, हम मतलब हमारे साथियों की अभी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई। टीम से किसी से कोई मिला इनसे? मुझे इतनी जानकारी नहीं, हो सकता है कि मिला हो। लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई थी तो ये था कि वो लोग गए थे, उन लोगों ने मिलने नहीं दिया था, मतलब पर्ची नहीं कटाने दिया था। बोल रहे थे कि कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है इसलिए अभी पर्ची नहीं कट पाएगी। सीजेपी के लोग भी हैं? नहीं, सीजेपी के ऑफिशियल की तरफ से या वैसे तो नहीं है। इंडिविजुअली 1-2 वॉलंटियर जो शुरुआत में उनके साथ थे वो आए हैं, पर वैसे कोई सीजेपी से नहीं है। यहाँ हम देख रहे थे कि बैरिकेड जो हैं इनको वेल्ड किया जा रहा है यहाँ पर। बैरिकेड तो यहाँ पे चलता ही रहता है। बैरिकेड जंतर मंतर है तो ये हमेशा से कोशिश करते ही रहते हैं कि बैरिकेड बिछा के यहाँ पे इसको वेल्ड कर दिया, वेल्डिंग कर दी है बैरिकेड। हाँ, ये पहले भी हुआ था, जब मार्च का कॉल हुआ था तब भी उस साइड वाला वेल्डिंग हुआ था। इस बार शायद इनको ये लग रहा होगा कि फिर से छात्र नौजवान आ जाए तो कहीं इसको पीछे ना लेना पड़े, इस वजह से ये वेल्डिंग करने का एक बहाना बना रहे हैं कि वेल्डिंग रहेगी तो पीछे करने में हम उसे रजिस्ट कर सकते हैं। पर ठीक है, हम भी जानते हैं कि जब लोगों की ताकत सड़कों पे होती है तो इस तरीके के बैरिकेड काम नहीं आते, ये हमने देखा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पृथ्वी है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आज फिर, क्योंकि 25 को प्रोटेस्ट खत्म होता है, आज 29 तारीख, 4 दिन बाद फिर आप लोग? देखिए, हम लगातार देखते हैं कि इस 25 तारीख को जब प्रधान जी का इस्तीफा होता है तब जेपी नड्डा जी ये कहते हैं, ये आश्वासन देश के तमाम युवाओं को देते हैं कि जो भी पुलिसिया दमन जो होता है, पुलिसिया दमन के दौरान जो अधिकारी हैं
उनके ऊपर कार्रवाई अभी तक नहीं होती है। हम देखते हैं कि उनके आश्वासन के बाद भी तमाम गिरफ्तार साथियों को अभी तक रिहा नहीं किया है। सरकार के आश्वासन के बाद भी हम देखते हैं कि अभी भी एफआईआर्स वापस नहीं होते हैं। ये दिखाता है कि सरकार साफ तौर पे दमन कर रही है। सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो छात्र अपनी आवाज़ों को लेके, अपने मुद्दों को लेके सड़कों पे थे, उनके मुद्दों को, आवाज़ों को दबाया जाए, उन पे टारगेटिंग की जाए और छात्रों के आंदोलन को डिलेजिटिमाइज, बदनाम करने की कोशिश किया जाए। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, आपको हकीकत में उन अधिकारियों पे कार्रवाई करने की ज़रूरत थी जिनके आदेशों के बाद पेलेट गन चले। पेलेट गन चले तो किस पे चले? उन पे चले, उन युवाओं पे चले जो शिक्षा की मांग कर रहे थे, जो ये मांग कर रहे थे कि पेपर लीक बंद हो, जो ये मांग कर रहे थे कि सिर्फ परीक्षा, ना हम परीक्षा बिकने देंगे, ना हम शिक्षा बिकने देंगे, जो देश में समान और बराबर शिक्षा की बात कर रहे थे, जो मांग कर रहे थे जो 94,000 स्कूल बंद हैं उन स्कूलों को फिर से खोला जाए, जो ये मांग कर रहे थे कि जो सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं है उन शौचालयों, ताकि महिलाओं को दिक्कत होती है, छात्राओं को दिक्कत होती है, स्कूलों में शौचालय और न्यूनतम सुविधाएं दी जाए। जो मांग कर रहे थे कि राज्य में जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको बेहतर बना जाए, हर एक राज्य में एम्स हो, मेडिकल की सीटें बढ़ाई जाए। इन मांगों को लेकर सरकार को कार्य काम करने की जरूरत थी। युवाओं की ये मांगे थी, जो इन मांगों को लेकर जब युवा सड़कों पे थे, जरूरत ये थी कि सरकार उनकी आवाज़ों को सुने, लेकिन बदले में सरकार ने किया तो किया क्या? जो आवाज़ उठा रहे हैं आप उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं आप उन पे फायर कर रहे हैं, आप धमकियां दे रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अपने हकों की आवाज़ उठाए उसकी आवाज़ों को दबा दिया जाए, और हम उसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। और हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप तत्काल जितने भी मुकदमे किए गए हैं उन्हें वापस नहीं लेते, गिरफ्तार छात्रों को रिहा नहीं करते, जनता फिर से सड़कों पर आएगी और आपके इस जनविरोधी तानाशाही रवैये का विरोध करेगी। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन से संगठन इस समय आए हुए हैं? देखिए, मैं क्रांतिकारी युवा संगठन से हूँ और तमाम बाकी संगठन, आयशा का तो मुझे दिख रहा है, आयशा, एसएफआई, कलेक्टिव दिशा, और इसके अलावा तमाम और संगठन। यहाँ पर सीजेपी के लोग भी आए हैं क्या? नहीं, मुझे नहीं आए हैं, और हम उन्हें भी अपील करते हैं कि आपको भी आना पड़ेगा सड़कों पे, क्योंकि ये लड़ाइयाँ खत्म नहीं हुई हैं। ये लड़ाइयाँ हकीकत में शुरुआत है, ये लड़ाइयाँ तो अधूरी हैं। कहाँ एफआईआर वापस हुए, कहाँ पे गिरफ्तारियाँ रोकी गई, अभी भी गिरफ्तार साथियों को रिहा नहीं किया गया। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई तो अधूरी है, एनटीए तो अभी भी बचा हुआ है, देश में जो गैर बराबरियाँ मौजूद हैं, तो हम उन्हें भी अपील करते हैं, आप भी सड़कों पे आपको फिर से आना होगा। सरकार की इस जनविरोधी नीतियों का आपको फिर से विरोध करना होगा और आवाज़ें उठानी होगी। हम ये मांग उठा रहे हैं कि हम देश की जनता से इससे ज़्यादा अपील करते हैं कि ये हमारी अपनी लड़ाई है, हमें इस लड़ाई को खुद लड़ना होगा। ये लड़ाई किसी नेताओं के, किसी व्यक्तियों के, किसी संगठनों के मोहताज नहीं है, जनता की अपनी लड़ाई है, युवाओं की अपनी लड़ाई है, और युवा, देश की जनता सड़कों पे आके ये लड़ाई लड़ रही है, और हमें यकीन है कि देश के युवाओं की जीत होगी। हमने प्रधान जी का इस्तीफा हमने कराया, लेकिन हम वहीं तक रुकेंगे नहीं। जब तक शिक्षा में एक बुनियादी बदलाव नहीं होता, जब तक सभी को बेहतर समान शिक्षा नहीं मिलती, तब तक हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। क्या नाम है आपका? जीनत। जीनत। आप कहाँ से आए जीनत? मैं शाहदरा दिल्ली से आई हूँ। शाहदरा से। जी। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से जेपी नड्डा अपनी बात से मुकरे हैं कि किसी भी छात्र पे किसी तरीके की कार्यवाही नहीं होगी, उस सरकार को इसकी जवाब कह रहे हैं कि जिन पर क्रिमिनल केसेस नहीं है उन्हें सबको बाहर किया जाए। देखिए, लगातार जितने भी छात्र संगठन हैं उन्हें वो किसी न किसी क्रिमिनल उसमें अंदर डालते ही हैं। अभी यहाँ से जितने छात्रों को ले गए उन्हें किसी न किसी क्रिमिनल केस में ही डालेंगे। लेकर गए बहुत सारे हमारे दिशा के साथी, आशीष है, सबा है, आयशा की, उन सब पे कोई ना कोई क्रिमिनल केसेस ही डाले गए हैं, और उन्हें वो किसी ना किसी तरीके से घुमा के हम पर क्रिमिनल केस लगा के अंदर डालना चाहते हैं। झूठे केसेस देखिए, लगा के हम ये कह रहे हैं कि हकीकत में सरकार का जो रवैया है, हम ये कह रहे हैं कि जब सरकार ये कह रही है कि आप क्रिमिनल केस करें, क्या गुनाह है? गुनाह तो ये है कि शिक्षा के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। हम साफ तौर पे कह रहे हैं कि आपको हकीकत में कार्रवाई पुलिस वालों पे करनी चाहिए थी, हकीकत में आपको कार्रवाई उन पे करनी चाहिए थी, उन अधिकारियों पे करनी चाहिए जो छात्रों और युवाओं के जानों को दांव पे लगाते हैं। आप हकीकत में जो अपनी आवाज़ों को उठा रहे हैं, आप विक्टिम को ब्लेम कर रहे हैं हकीकत में। अच्छा, आप जब अपने साथियों से मिलने जा रहे हैं जेल में या उनको छुड़ाने की बात करें तो पुलिस क्या कह रही है? देखिए, मैं मौजूद नहीं हूँ, लेकिन लगातार जब भी तमाम टीम से जा रहे हैं
देखिए, हम एक चीज़ लगातार ये कह रहे हैं, हम पुलिस ये कह रही है कि अभी तक कोई इस तरीके की जानकारियाँ नहीं दी गई, कोई इस तरीके का आदेश नहीं आया है। हम साफ तौर पे कहते हैं, सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि क्यों नहीं अभी तक सबको रिहा किया जा रहा है। सवाल साफ तौर पे स्पष्ट है कि अभी तक रिहा क्यों नहीं किया गया। जब आप कह रहे हैं कि रिहा किया जाएगा, जब आप कह रहे हैं कि मुकदमे वापस किए जाएंगे, वो आप अपनी बातों से क्यों मुकर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो हम ये कहना चाह रहे हैं, ये नौबत क्यों आई। हम तो ये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, ये तो युवाओं को सड़कों पे आना क्यों पड़ा, क्योंकि आपकी विफलता थी। युवाओं को सड़कों पे इसीलिए आना पड़ा क्योंकि जो लगातार एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार शिक्षा की स्थिति चरमराई हुई है। अरे आप दे दीजिए ना बेहतर शिक्षा, आप रोक लीजिए ना पेपर को लीक होने में, आप रोक लीजिए ना देश के मेहनतकश युवाओं को, देश के मेहनत का गरीब परिवारों से आने वाले युवाओं के सपनों को कुचलने को रोक दीजिए, सबको शिक्षा और रोजगार दे दीजिए। हम तो आराम से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। ये सरकार मजबूर कर रही है हमें सड़कों पे आने के लिए, और इस मजबूर करने वाली सरकार को कहते हैं ये आपकी विफलता थी। आप अपनी विफलता की जिम्मेदारियां हम पे थोपना बंद करिए। ये आपका काम है, आपको सबको समान शिक्षा, आपको सबको सम्मानजनक रोजगार देना होगा, और यही मांग हम सरकार से कर रहे हैं। यहाँ और भी लोग हैं। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? मुदिता, कहाँ से आए मुदिता? मैं डीयू से हूँ, केवाईएस से हूँ, और आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि जो सरकार पहले छात्रों पर लाठी बरसाती है, फिर छात्रों और युवाओं के आंदोलन के दबाव में एक बेयर मिनिमम एक इस्तीफा देती है, उसके बाद कहती है लो रिटर्न गिफ्ट में हम तुमको एफआईआर दे रहे हैं, तुमको अरेस्ट दे रहे हैं, डिटेंशंस दे रहे हैं। हम इन्हें बता देना चाहते हैं कि बिहार के, महाराष्ट्र के, असम के, देश के अलग अलग हिस्सों में खड़े हर छात्र और युवा के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अगर पेपर लीक मुक्त भारत के खिलाफ आवाज़ उठाना, अगर इस देश में ये आवाज़ उठाना कि ना परीक्षा बिके ना शिक्षा बिके, दोनों बाजार के और मुनाफे के चंगुल से बाहर निकाली जाए, अगर इसके खिलाफ आवाज़ उठाना अगर इलीगल है, डिटेंशन उसके लिए अरेस्टिंग होने लग जाए, उसको इलीगल बताया जाने लग जाए, तो आज देश में सबसे बड़ी जेल वो है जहां पर इस देश की सरकार ने देश के छात्रों और युवाओं के भविष्य को जेल में भर रखा है। इस देश के छात्रों और युवाओं की बेहतर जिंदगी के सपने को इन्होंने जेल में भर रखा है। सबसे बड़ी जेल वो है। इन्हें बता देना चाहते हैं, आप छात्रों को गिरफ्तार कर सकते हैं, पर इस देश का जो भविष्य है, जो युवा है, जो न्यायपसंद आवाजें उठ रही हैं, उन्हें आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपके तमाम नेता, कहीं टीजीएस मोहनदास, कहीं इनके निशिकांत दुबे, कह रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स को गोली मार देनी चाहिए, कह रहे हैं कि जो फीमेल प्रोटेस्टर्स हैं वो इनवाइट कर रही हैं, इस तरीके की बातें ये कर रहे हैं। कंगना रनावत का भी बयान बड़ा चर्चा में इस वक्त। इनको बता दें कि आंदोलन ना तो आपकी अनुमति से शुरू हुआ था और ना आपकी धमकियों से दबने वाला है, ना आपके दमन से, आपकी गिरफ्तारी से, आपकी डिटेंशन से। जनरेशनल गटर कुछ बता रही है। जनरेशन गटर बता रही हैं। ये वही लोग हैं, हम भगत सिंह और सावित्रीबाई फूले की विरासत रखने वाले लोग हैं। सावित्रीबाई फूले ये कह रही हैं कि ये महिलाएं तो होम मेकर भी नहीं बन सकती हैं, उस काबिल भी नहीं हैं, ये इतनी अगली हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। हम नहीं हैरान हैं, क्योंकि इन्होंने अपना चेहरा खुद साफ तरीके से आज पर्दाफाश किया। ये खुद जो 5 साल में एक बार जाते हैं जनता के बीच में कहने कि केवल एक ही बार आपका ओपिनियन काउंट करता है, वही जनता जब संसद ने सारी जिम्मेदारी अपनी छोड़ रखी है, जीरो काउंटेबिलिटी, तो सड़क जब संसद बन गई है तो इनको ये इस लेवल पर इनकी झुंझलाहट हमें दिख रही है कि ये बैड पब्लिसिटी लेने के लिए भी कुछ ना कुछ अनर्गल बोलने के लिए तैयार हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो इनकी नीचता की, इनके कमेंट्स तो इतनी नीचता की हद पार किए हुए हैं कि उसके साथ इंगेज करना भी हमारे लिए बिलो डिग्निटी है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश में महिला प्रोटेस्टर हो, इस देश में स्टूडेंट हो जो बिहार से, अब ये डर गए हैं कि इस देश में सिर्फ एक जंतर मंतर नहीं रहा। ये डर गए हैं कि ये छात्र और युवा केवल शिक्षा मंत्री की बर्खास्तगी नहीं, केवल मोदी जी की बर्खास्तगी नहीं, ये बुनियादी बदलाव का संग्राम छेड़ रहे हैं। अब देश की राजधानी से अलग अलग कोनों कोनों तक ये इस बात से डर गए हैं, ये डरे हुए हैं कि मंत्री जी का बच्चा अब मंत्री नहीं बना रह पाएगा, नेताजी का बच्चा नेता नहीं बना रह पाएगा। ये इस बात से भी डर गए हैं कि अब छात्र मांग रहा है कि भाई तुम्हारा बच्चा तो कॉन्वेंट जाता है और हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में, अभी भी उसके पास साइंस नहीं है, नीट के एंट्रेंस में भी नहीं बैठ पा रहा है वो। तो ये इन आवाज़ों से डरे हुए हैं कि कहीं समान शिक्षा ना देनी पड़ जाए। अभी तो सस्ते में निपटने की कोशिश करी कि भाई एक इस्तीफा करा दिया, और तमाम तरीके से दमन इनका अभी भी जारी है। हमारे लोगों पर 2024 में जो प्रोटेस्ट हुए थे नीट के, उसके भी एफआईआर अभी भी मौजूद हैं। तो हम इनसे कहना चाहते हैं कि जो आंदोलन आपकी अनुमति से नहीं शुरू होता, आपके दमन से वो दबने नहीं वाला है। आपको हम ये बता दें कि आप चरित्र पर सवाल उठा लीजिए, आम महिलाओं के, प्रोटेस्टर्स के, आप हमें लगातार तमाम तरीके से डिफेम कर लीजिए। जनता आप समझ चुकी है, भड़कावे की राजनीति करनी नहीं है। मुद्दों की राजनीति पर, शिक्षा, रोजगार, रोजी रोटी, समान शिक्षा,
न परीक्षा बिके, न शिक्षा बिके, इन मुद्दों पर अब जनता ज़मीनी स्तर पर अपनी आवाज़ उठा रही है। इस बात से इनको डर लगता है। इनको बता दें हम, ना पहले डरे थे, ना अब डरे, ना पहले हटे थे, ना अब हटेंगे। ये संघर्ष जारी रहेगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे मुदिता ये बताइए, अभी क्या आपके पास क्या डेटा है कि कितने लोगों को पुलिस ने हिरासत में या जेल में भेजा है? आप लोगों के पास क्या डेटा आ रहा है? देखिए, डेटा के तौर पर हमारे पास अभी पुख्ता आंकड़ा नहीं है कि कितने लोगों को इन्होंने, क्योंकि सीधी-सीधी बात ये है कि ये वही देश है जहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन, इंटिमिडेशन, खास तौर पर जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, वो आम प्रोटेस्टर्स जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आ रहे, नेताओं के बच्चे नहीं हैं, उनको डराना धमकाना इनके लिए बहुत समय से आसान है। कोर्ट्स भी कह चुके हैं कि आपको मतलब जब इनके खुद के आश्वासन है, उसके बावजूद ये कदम उठा रहे हैं। कोई डेटा पब्लिक डोमेन में, ये जो भी डेटा हम मांगते हैं, हम आरटीआई फाइल करते हैं, उसका जवाब नहीं हमें मिलता है। तो सीधी सीधी बात ये है कि इस दमन का एक ही जवाब है कि ये आंदोलन केवल 20 जून से नहीं शुरू हुआ था। इस देश में परीक्षा लीक मुक्त भारत और समान शिक्षा वाला भारत बनाने का संघर्ष लंबे समय से चल रहा है। हर छात्र और युवा जो हमें सुन रहा है, इस दमन का जवाब इसी तौर पर दिया जा सकता है कि लड़ाई पढ़ाई साथ साथ जारी रखनी पड़ेगी। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, साथ साथ आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी आपको जमीनी स्तर पर उतरकर आज निभानी पड़ेगी। जन संसद बनाने पड़ेंगे जो अब संसद को आदेश देंगे, आग्रह नहीं आदेश देंगे कि परीक्षा लीक मुक्त भारत दीजिए और शिक्षा की लीक मुक्त, यानी कि शिक्षा की बिक्री मुक्त भारत भी हमें दीजिए। यहाँ पर सीजेपी के लोग भी आए हैं, सीजेपी की तरफ से। जी, शुरू में तो नहीं दिखे हमें, कुछ लोग यही पूछते हुए भी दिखे कि क्यों नहीं दिख रहे। वो तो बाकी आप अपने आप तफ्तीश कर लीजिए। हम ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार को झुका पाए हैं, जो इस्तीफा हासिल किया है, सस्ते में निपटने की जो सरकार ने कोशिश की है, उसको झुकाया है आम लोगों ने, आम छात्रों, युवाओं ने, प्रोटेस्टर्स ने, जिन्होंने लाठी गोली खाई और जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। तो आगे भी इस आंदोलन की दशा दिशा और मतलब इस आंदोलन की मजबूती में निर्णयात्मक भूमिका भी उन्हीं को निभानी है। आप ही को इसको जन आंदोलन बनाना है। मुदिता बताइए, पूछ रहा हूँ कि सीजेपी पूरा प्रोटेस्ट लीड कर रही थी, आखिरी तक 25 तारीख तक रहे, और अभी भी सौरभ दास लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, पोस्ट भी कर रहे हैं, और लगातार वो जो अभी सरकार, उनकी मीटिंग भी हुई थी पुलिस के साथ, तो वो अपनी बात रख रहे हैं। आज जब आपने कॉल लिया तो क्या सीजेपी के लोगों से बात हुई थी या आपका ये इंडिविजुअल कॉल है? देखिए, ये इस बात पर जितनी जानकारी है, ये शायद लेफ्ट का ही कॉल है। कॉल किसी का भी हो, हम तो मुद्दे के लिए 36 दिन यहाँ पर भी मौजूद थे। जब 24 में प्रोटेस्ट हुए तब भी हम लोग जेल जा रहे थे कि हमें मुद्दे से मतलब है। पर हम ये कहना चाहते हैं कि मुक्तिदाता और मसीहा होते ही नहीं हैं। किसी भी एक समूह पर, किसी भी एक व्यक्ति पर, किसी नेता के भरोसे आंदोलन को नहीं छोड़ा जा सकता। मुक्तिदाता होते ही नहीं है। लोग अपने अधिकारों के, अपनी मुक्ति के स्वयं वाहक होते हैं, और इस आंदोलन ने हमें ये दिखाया है कि जो लोग लाठी गोली खा रहे थे और लाठी गोली खाने के बावजूद पट्टी बंधवाकर भी यहीं पर मौजूद थे, फिर भी आ रहे थे, वो इस आंदोलन के मतलब असली निर्णयात्मक कड़ी हैं। उन्हें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमें इसको जन आंदोलन बनाना है। वेल्डिंग करवा रहे हैं पुलिस वाले? ये वेल्डिंग करवा रहे हैं बैरिकेड? देखिए, आप करवा लीजिए वेल्डिंग, आप वो बैरिकेड भी यहाँ ले आइए, वो बैरिकेड भी यहाँ ले आइए। 2 मीटर का बना दीजिए जंतर मंतर को, अब 2 फुट का बना दीजिए। तो उससे क्या जंतर मंतर रुक जाएगा देश का तो अब हर सड़क, हर चौपाल, हर गांव, हर कोना जंतर मंतर बन चुका है। तो आप बैरिकेड एक हटाइए, दूसरा हमने देखा है, लोग तो बिहार से हमने विजुअल्स देखे हैं, अलग अलग जगह से देखे हैं कि तमाम तरीके से आप रोकने की कोशिश करेंगे, कहाँ तक रोक लेंगे? जितना दमन करेंगे उतना आंदोलन मजबूत होगा। आपका दमन ही आपके जनाजे का पूरा बंदोबस्त तैयार कर रहा है, आपकी वापसी का और व्यवस्थागत बदलाव का रास्ता आपके दमन के साथ भी और आपके दमन के बावजूद भी जनता तय करेगी। तो ये वो हैं लोग जो यहाँ पर आज 29 तारीख को यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर तमाम लेफ्ट संगठन के लोग हैं, आयशा के लोग हैं यहाँ पर, और एसएफआई के लोग हैं, और जेएनएसयू के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन है उसके भी लोग मौजूद हैं। तो देखते हैं, इनका मुद्दा ये है कि सरकार के आश्वासन के बाद भी लोगों को डिटेन किया जा रहा है जिन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। तो देखते हैं कि इस प्रोटेस्ट की दिशा किधर होती है, ये कितनी देर चलता है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की बैरिकेटिंग है, आरएएफ की टीमें मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, और ये बताया जा रहा है कि यहाँ प्रोटेस्ट करने की इनके पास परमिशन नहीं है। बिना परमिशन के कितनी देर यहाँ पर प्रोटेस्ट चलता है, जो भी अपडेट होता जाएगा वो हम आपको बताते रहेंगे। कैमरे पे राशिद हैं, मेरा नाम रजत है, देखते रहें ललन टॉप। शुक्रिया।